हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज पारुल और आज के इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ अबाउट माय डे 7 व्हाइल ट्राइंग रुजुता दिवेकर डाइट प्लान। इस डाइट प्लान में आपको सुबह उठते ही फ्रेशन अप होने के बाद या फिर उससे पहले आपको प्लेन वाटर लेना है रूम टेम्परेचर का, तो मैं भी वही लेती हूँ उठने के बाद। और फिर इसके 20 टू 25 मिनट के बाद मैं 5 सोप आलमंड्स लेती हूँ विदाउट पील। अगर आप चाहें तो आप इसकी जगह कोई और नट जो भी आप सोक करके रखते हैं वो भी ले सकते हैं, या फिर आप कोई एक सीजनल फ्रूट भी ले सकते हैं। फिर 9:30 के अराउंड मैं अपना ब्रेकफास्ट लेती हूँ। डे 7 पे मैंने अपने ब्रेकफास्ट में वेजिटेबल वर्मिसेली ली थी और इसके साथ मैंने 1 कप चाय भी ली थी जिसमें मैं हाफ टी स्पून शुगर भी ऐड करती हूँ। इसके बाद मैं कोई भी मिड मॉर्निंग स्नैक नहीं लेती हूँ, मैं डायरेक्ट अपना लंच लेती हूँ 2 o'clock के अराउंड। उस दिन मैंने अपने लंच में कैप्सिकम और पनीर यानी कि कढ़ाई पनीर की सब्जी ली थी, जिसके साथ मैंने थोड़ी सी सैलेड, दही और रोटी ली थी। लेकिन मैंने अपना सर्विंग स्टाइल ऐसे ही रखा था जैसे कि मैंने बाकी के 6 दिनों में रखा था, कि मैंने डायरेक्ट अपने आप को 2 रोटी जो है वो सर्व नहीं की थी। पहले मैंने अपने आप को 1 रोटी सर्व की थी, फिर अगर मुझे और भूख लग रही है तो मैंने हाफ हाफ करके फिर रोटी ले ली थी। तो मैंने ये नोटिस किया कि कभी कभी मेरा जो पेट है वो 1.5 रोटी में भी भर जाता था। इसके बाद मैं अपना इवनिंग स्नैक लेती हूँ 4:30 के अराउंड, जिसमें मैं कॉफ़ी लेती हूँ। लेकिन मैं अपनी कॉफ़ी के साथ कोई भी स्नैक नहीं लेती हूँ। फिर अपने इवनिंग स्नैक के बाद मैं 8 o'clock के अराउंड अपना डिनर लेती हूँ, जिसमें मैं सबके लिए जो भी बनाती हूँ वही अपने आप को भी सर्व करती हूँ। मैं अपने लिए स्पेशली कुछ और कुक नहीं करती हूँ, जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल और कन्वीनियंट भी लगता है। जब आप सबके लिए कुछ ना कुछ बना रहे होते हैं और अगर आप वही खाते हैं तो एक बेनिफिट ये होता है कि आपको ऐसा नहीं लगता है कि आप किसी डाइटिंग पर हैं, या फिर आपका ऐसा कुछ मन नहीं होता है कि नहीं यार उसकी प्लेट में तो ये है तो मुझे भी ये खाना है। और आपको अलग से टाइम भी नहीं देना पड़ता है अपनी कुकिंग के लिए, जो कि हमारे लिए आजकल की बिजी लाइफ शेड्यूल में बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। लेकिन डे 7 पे मैंने कुछ स्पेशल बनाया था, क्योंकि वीकेंड था और हमारे यहाँ वीकेंड पे अक्सर बाहर का खाना, एक टाइम का एक मील कोई ना कोई डिनर की बाहर से आती है सैटरडे या संडे को। लेकिन लास्ट कुछ दिनों से मेरी और मेरे बेटे दोनों की तबीयत ठीक नहीं थी, तो हम बाहर का खाना तो नहीं खा सकते थे, तो मैंने घर पे ही कुछ अलग से कुक किया था और मैंने बनाया था उस दिन व्हाइट सॉस पास्ता। क्योंकि ऐसा होता है कि रोज रोज वही दाल रोटी सब्जी खा के हम थोड़ा बोर हो जाते हैं, तो हमारा कुछ डिफरेंट खाने का मन था, तो इसीलिए मैंने उसको घर पे ही कुक किया था। मैंने बाहर से ऐसा कुछ और मंगाकर नहीं खाया था। और अगर मैं बात करूं नाइट टाइम ड्रिंक की, तो इस डाइट प्लान में आप रात को सोने से पहले 1 कप गर्म दूध लेकर सो सकते हैं। लेकिन जो मेरा डिनर है वो 8 o'clock के अराउंड होता है। लेकिन अगर आप अपना डिनर काफी जल्दी कर लेते हैं और आपके डिनर और सोने की टाइमिंग के बीच में गैप है, तो आप रात को 1 कप दूध पीकर सो सकते हैं। लेकिन मुझे भूख नहीं लगती है और मुझे दूध इतना अच्छा भी नहीं लगता है, तो इसलिए मैं कोई भी नाइट टाइम ड्रिंक नहीं लेती हूँ। नाउ माई वेट अपडेट। अगर मैं वेट की बात करूं तो रुजुता मैम यही कहती हैं कि बार बार आपको अपना वेट चेक नहीं करना चाहिए। लेकिन हाँ, अगर मैं अपने वेट की बात करूं तो वो मेरे हाइट और एज के अकॉर्डिंगली ज्यादा है, तो मुझे उसको कम करना है, तो मैं टाइम टू टाइम वीकली इसको चेक करती रहती हूँ। अगर मैं डे 1 की बात करूं, जब मैंने इसको चेक किया था तो वो आया था 71.6 kg। लेकिन डे 7 के बाद यानी कि डे 8 की मॉर्निंग में जब मैंने इसको चेक किया था तो वो आया था 71। तो अगर इस तरीके से देखें तो मैंने 600 ग्राम के अप्रॉक्सीमेट लूज किया है, जबकि मैंने इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो मैं पहले खा रही थी और मैंने उसको छोड़ दिया है, या फिर मैंने कुछ पर्टिकुलर डाइट प्लान अडॉप्ट किया था। हाँ, सिर्फ इस डाइट प्लान में आपको ऐसा क्या करना है, आपको अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस करने हैं। जैसे कि आपको खाना बिना डिस्ट्रैक्शन के खाना है, जितना हो सके आपको उसको फुल ध्यान देते हुए फुल अटेंशन से खाना है। और आपको सर्व करते वक्त बस ये ध्यान रखना है कि जितनी भी आपको भूख है, आपको लग रहा है, आप उससे हाफ पोर्शन पहले अपने आप को सर्व करें। लेकिन अपने आप को भूखा नहीं रखना है। अगर आपको उसके बाद भी भूख लग रही है तो आप ऐसे ही हाफ हाफ पोर्शन अपने आप को सर्व करते रहें जब तक कि आप फुल फील ना करें। तो आपको ना तो भूखा रहना है, ना ही आपको कुछ एडिशनल इसमें अपने लिए कुक करना है, और ना ही आपको कुछ ऐसा कट करना है जो कि बाकी सब खा रहे हो। आप घर का हेल्दी खाना खाते हुए भी वेट लॉस कर सकते हैं। आई होप कि अब ये मेरा जो वेट लॉस है वो परमानेंट हो। सो दैट्स इट फॉर टुडे। होप यू लाइक माय वीडियो। इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज गिव इट अ थम्स अप, और इसी तरह के और कंटेंट के लिए प्लीज कंसीडर सब्सक्राइब टू माय चैनल, हिट द नोटिफिकेशन बेल, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। सी यू सून विद अनदर वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।